जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ की हम लोग अभी 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का एमसीक्यू कर रहे हैं। और उसी सीरीज में आज हम लोग जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे लगभग बीपीएससी में 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एंड दे आर इजीली डूएबल। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और कुछ फैक्ट्स को आप रट लेते हैं, ठीक है, या किसी तरह से रिलेट कर लेते हैं, तो फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। पॉलिटी एक ऐसा स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हमेशा न्यूज़ में भी रहता है, मतलब डायनेमिक भी बन जाता है, बट उसके जो फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा स्टैटिक रहेंगे, केवल नाम वाम को छोड़ करके, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं सेशन स्टार्ट अपना। और अभी 70वीं बीपीएससी में मेरा एसडीसी का पद पर सिलेक्शन हुआ है। 68 का बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ऑलरेडी सर्विंग भी हूँ, ठीक है। और एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, जितने भी ये आपके जो पेड कोचिंग माफिया है ना, जो कि आपसे 40,000 50,000 का फी ले रहे हैं, ठीक है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, या फिर जो भी मतलब कि जो पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल वो सप्लाई कर रहे हैं या प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, उसमें मैक्सिमम चीज़ें इररिलेवेंट रहती हैं, ठीक है, या फिर सफिशिएंट नहीं रहेंगी, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो वहाँ पढ़ा रहे हैं ना, उनका या तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ रहता है या फिर मेंस क्लियर नहीं रहता है, ठीक है, और सेलेक्टेड लोग बहुत कम ही मिलेंगे जो कि आपको वहाँ पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। मैंने सेल्फ स्टडी से सारा कुछ किया था, ठीक है, तो आई नो एग्जैक्टली। और एक नहीं, ये 68, 69 और 78 तीनों में मेरा कंजिक्यूटिव सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू रीड, वेयर टू रीड, हाउ टू रीड एंड व्हाई ओनली दिस मच इज इनफ। लास्ट के 20 दिन में क्या करना है। अब हमारे जो वीडियोज रहेंगे मोर फ्रिक्वेंट रहेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यू, मैं अब हमारे चैनल पर अब जो उनका डॉक्यूमेंट्स है या फिर उनको भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एक तरह से, ठीक है ना। जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, उसका एक लेक्चर ले लिया, उसको पढ़ा दिया, उसमें आपको क्या क्या याद करना है, नहीं याद करना है। और एमसीक्यू का ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। करेंट अफेयर्स का मैं अपना करेंट अफेयर्स के लिए मैं खुद से बना रहा हूँ एक पीडीएफ, ठीक है, और उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट बिहार प्रोविंस वाज अनाउंस्ड। देखिए अनाउंसमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो ये 12/12/1911 को हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ जो डेट्स है ना, जो कि बिहार से काफ़ी स्पेसिफिक है, उनको तो मगअप कर लीजिए। उनको आप अब जहाँ ब्रश करते हैं वहाँ लिख करके चिपका लीजिए, 8-10 जो डेट्स हैं, ठीक है। तो ब्रश करते करते एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। जस्ट एज एग्जाम्पल अपने किचन में चिपका सकते हैं। The first assembly election in separate Bihar state was held in which year, ठीक है। तो ये 1936 में पता है कि अपना सेपरेट बिहार हो गया था। और इनफैक्ट उसके बाद जो झारखंड अलग हुआ था, बट सेपरेट बिहार मानते हैं 1936 में। तो उसके बाद 1937 में इलेक्शन हो गया था। In the 1937 Bihar election, how many seats were arranged for the legislative assembly and legislative council respectively, ठीक है। अभी कितना है? अभी है आपका 243 और 75, ठीक। उस समय अपने पास ये थे 152 and 30 बस। Who became the first prime minister या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार by forming the working government? उस समय मतलब उनको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। by forming a working government की बात की जा रही है, ठीक है ना, in March 1937, ठीक है। तो उस समय चूंकि मेजोरिटी तो कांग्रेस को मिला था, बट उनका जो वहाँ पर गवर्नर थे बिहार में, उनके साथ डिसएग्रीमेंट था, तो उन्होंने खुद का गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया था। तो इन्होंने बनाया था टेम्पररी के लिए। द फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार वाज फॉर्म्ड अंडर श्री कृष्ण सिंह ऑन विच डेट। देखिए इसमें एक डाटा तो यही है कि जो फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट रहेगा वो श्री कृष्ण सिंह का बनेगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है 20 जुलाई 1937, ये डेट याद कर लीजिएगा। ऊपर में हमने क्या पढ़ा था, 12 दिसंबर पढ़ा था, यहाँ पर 20 जुलाई, ठीक है। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 1937 तो पहले मोहम्मद यूनिस सिंह ने बनाया और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने बनाया। ये कांग्रेस का गवर्नमेंट था और काफ़ी जल्दी ये लोग रिजाइन भी करेंगे और ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर जो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, उसके कारण।
Who was appointed as the pro tem speaker of the Bihar Legislative Assembly in 1937? तो ये अपने जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ बिहार है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं के कारण मतलब कि सेपरेट बिहार का एस्टेब्लिशमेंट भी हो पाया, उन्होंने काफ़ी कार्य किए थे। The Bihar Legislative Assembly was not formed during which period after the Congress cabinet resigned? तो 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन किया था और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो ये जो पीरियड है इसमें गवर्नमेंट नहीं बना था। In the first general election of the independent India, elections in Bihar were held for how many assembly seats? ये क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना था? 152 हमने देखा था, अभी ये 330 हो जाएंगे, बट करेंटली कितना है? 243। ऐसा क्यों? क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ था तो अपने बहुत सारे सीट्स वहाँ चले गए थे। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द झारखंड ऑन 15 नवंबर 2000, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोगों को इस होता है कि 15 नवंबर 2000 था, 2001 था, तो यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, बस बाकी भूल जाइए, ये आपका 11 है, ठीक है। 15-20 15-20 तो उसमें कितना हो गया था? झारखंड अलग होने के बाद ये अपना 243 हो गया था। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई हुम? ये आपको पता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनको ओथ कौन देता है गवर्नर को? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर? बताइए। 35 साल, ठीक है। मतलब कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड समहाउ इफ यू बिलोंग टू बीसी या फिर जो ईबीसी बिहार का कैटेगरी है, तो उसके लिए वो 35 ईयर्स तक अलाउड रहता है, ठीक है। तो 35 ईयर्स तक आप प्रिपरेशन कीजिए, नहीं हुआ तो गवर्नर बन जाइए, अच्छा खासा नॉलेज तो हो ही जाता है। विच आर्टिकल, अच्छा ये जस्ट ट्रिक के लिए था, ठीक है, एक बार याद कर लीजिएगा फिर भूलिएगा नहीं। विच आर्टिकल डील्स विद द गवर्नर्स पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिलेटेड रिलीफ्स? तो कितने तरह के वो हैं पार्डन, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए 72 और इसमें 99, मोस्ट ऑफ द जो आर्टिकल्स हैं ना उसमें आप 89 ऐड कीजिए, 89 या फिर 90 ऐड करना पड़ता है आगे चल के, ठीक है। तो ये आपका स्टेट एंड सेंटर का कॉरस्पॉन्डिंग होता है, जैसे कि 72 है, इसमें 89 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 161। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपका आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 देखिएगा क्या है, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड टू द सेम थिंग। सिमिलरली विच आर्टिकल इम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस? अभी मैं बात कर रहा था, तो 213 और यहाँ पर 123। 123 आपका प्रेसिडेंट के लिए और इसमें 90 ऐड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 90 हो जा रहा है, बीच में आपका एक आर्टिकल आएगा, आप देखिएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, 105 से 110 के बीच में एक आर्टिकल आएगा, उसके बाद 89 की जगह 90 ऐड करना था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 213। अकॉर्डिंग टू द ठीक है, जब ये बिहार पॉलिटी फैक्ट्स, द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन बिहार हाउ मेनी टाइम्स? बिहार में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? और काफ़ी दुखद बात है, अपने पास 8 टाइम्स लग चुका है, ये काफ़ी मतलब कि इतनी बार नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम टाइम कहाँ लगा है और फर्स्ट टाइम कहाँ लगा था? तो फर्स्ट आपका पंजाब हो जाएगा और मैक्सिमम मणिपुर हो जाएगा। विच टू गवर्नर्स ऑफ द बिहार लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये अगर आपको नहीं भी पता है तो ये तो पता है कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये पहले बिहार के गवर्नर थे और बाद में प्रेसिडेंट बने, ठीक है। इन्हीं के बाद द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, और अभी जो आने वाले हैं उनको, ठीक है, मतलब ये तो पॉलिटिक्स की बात है, उसको रहने दीजिए। और जाके भी सुनिए ये 2 आंसर, अगर आपको नहीं भी पता है ना तो ये देखिए, ये ऑप्शन केवल एक ही में, इसी में, तो अपना आंसर यही होगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं इसकी जगह मैं ई कर लेता हूँ या कोई और हो जाएगा, नहीं। अगर आप एग्जाम में हैं, अगर आपका हाफ ऑफ द आंसर करेक्ट हो रहा है तो देन आई थिंक यू शुड गो विद दिस। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ, वाज हेल्ड ऑन 20 जनवरी, ऊपर याद है मैंने कुछ 20 जुलाई के बारे में बात किया था, ठीक है। यहाँ पर 20 जनवरी आ गया 1913 एट विच प्लेस? सोचिए, उस समय बिहार के पास अपना वो भी नहीं था, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कोई हॉल नहीं था, तो पटना कॉलेज का जो ऑडिटोरियम था उसमें किया गया था। द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काउंसिल की बात की जा रही है, इज डिसाइडेड। देखिए विधानसभा, अगर जो हिंदी वाले हैं, विधानसभा तो सब जगह रहेगा ही रहेगा, है ना। यहाँ बातें चल रही है विधान परिषद की, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 169 में होता है।
द कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच, तो ये काउंसिल के बारे में बातें चल रही है। तो इसका जो आर्टिकल था ऊपर में हमने देखा कि 169 इसका क्रिएशन और अबॉलिशन की बात है, बट 171 उसका जो +2 कीजिएगा तो ये मतलब कि ऑल द डिटेल्स अबाउट देयर कंपोजिशन ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 171 में। व्हाट इज द प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये काउंसिल की बात की जा रही है तो 75, याद रखिए 243, 75, 38 एंड 16, 38 नहीं 4, 38, 16, ठीक। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये काउंसिल के मेंबर्स का पता है हमें 6 ईयर्स का होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, बाय एक्ट है। अगर बोल दिया जाए कि संविधान से किया गया है तो नहीं, ये एक एक्ट आया था जो आरपीए एक्ट से उनसे किया हुआ है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, ये गवर्नर की बात की जा रही है। तो टोटल आपका 1 है ना, तो इसको डिवाइड कीजिए 1 3 1 3 और 1 3, इसको फर्दर डिवाइड कीजिए 1 6 और 1 6, इसको फर्दर डिवाइड कीजिए 1 12 एंड 1/12, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट 1 3 था ये आपके जो बड़े नेता हैं, मतलब एमएलए वगैरह लोग, जो सेकंड है ये आपके जो सेकंड 1/3 है ये आपके छोटे नेता, मतलब कि जो रूरल बॉडी रहती हैं उनके पास रहता है, और बाकी अपने उसके बाद 1 6 1 12 और 1 12 जो है ना, जिसमें से जो गवर्नर है मतलब वो भी तो एक बड़े नेता है ना, तो उनके पास जो आपका ये वाला 6th पार्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका टीचर्स के लिए, ग्रेजुएट बॉडीज के लिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और एक टीचर्स के लिए, एक ग्रेजुएट बॉडी और एक टीचर्स के लिए। 1/3 बाई बिग नेता, 1/3 बाई स्मॉल नेता। उसके बाद जो 1 6 है वो गवर्नर साहब खुद रख लिए, मतलब कि जो 1/3 का जो लार्जेस्ट पार्ट था 1 6, और इसमें 1 6 में 1/12 और 1/12 ये छोटे मोटे लोग हो जाएगा, टीचर लोगों को, ग्रेजुएट लोगों को, ये गवर्नर साहब के पास नहीं। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए असेंबली की बात की जा रही है, इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 170। पहले काउंसिल की बात की गई थी 169 में, और 170 में आपकी असेंबली की बात की गई है। इनफैक्ट जो आपका सेंट्रल लेवल पर है उसको ऐसे याद कर लीजिए, सरला, ठीक है, 79 80 81। पहले राज्यसभा की बात होती है 80 में, और लोकसभा की बात होती है 81 में, और संसद की बात है 79 में। हाउ मेनी सीट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, ठीक है। तो टोटल 38 एंड 2 है, आउट ऑफ 243 आपका 38 है एससी के लिए, 2 जो है एसटी के लिए, मनिहारी और कटोरिया। ये 2 है एसटी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लीजिए, याद कर लीजिएगा उनको, ठीक है। और जो 104th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें इस रिजर्वेशन को 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 104th में ही एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था, ठीक है ना, 104 एंग्लो कुमार, ऐसे कुछ याद रखिए। द रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी द बिहार असेंबली वाज रिपील्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपका ये होगा आंसर, ये 104। कुछ ट्रिक था, 104 एंग्लो कुमार, 101 रुपये का दान करते हैं आप, तो मतलब 101 आपका जीएसटी के लिए हो जाएगा, ठीक है। 103 है तो 3 का अगर मिरर में बनाएगा तो ई बनेगा, तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। 102 जो था ये ओबीसी के लिए था, ओबीसी का रिजर्वेशन के लिए, जो ओबीसी कमीशन के लिए, रिजर्वेशन नहीं। हु इज कंसीडर्ड एज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एक होते हैं आपके डी फैक्टो और एक होता है डी ज्यूरी, ठीक है। तो जो डी फैक्टो है, जो रियल है, ये आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और अगर रियल और ये नहीं पूछा गया है कुछ कि वो कौन है, डी ज्यूरी कौन है, तो आप गवर्नर को जाइएगा, बट अगर रियल पूछ लिया गया तब आपके चीफ मिनिस्टर आंसर हो जाएंगे। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर अंडर विच आर्टिकल, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 174। 75 में आपका पीएम हो जाएंगे, 89 इसमें से माइनस कीजिएगा, तो मतलब कि 89 और 90 का डिफरेंस रहता है, इसको ध्यान रखिए। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट बिहार, ये इंडिपेंडेंट बिहार की बात की जा रही है। तो जो अपने जो श्री कृष्ण सिंह है ये अपने फर्स्ट कांग्रेस थे, और यही अपने फर्स्ट थे इंडिपेंडेंट बिहार के भी।
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर मोहम्मद यूनिस होना चाहिए, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस में वही थे, मुस्लिम में थे, ठीक है। बट एक्चुअली वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर उसमें का पोस्ट हुआ करता था। और अब्दुल गफूर जो है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बने थे और ये मुस्लिम थे। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, आपका आंसर इसके अनुसार चेंज होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, तो फर्स्ट एंड द ओनली जो बनी है आपकी राबड़ी देवी जी बनी है, लालू यादव जी की भी की वाइफ है, ये अभी जीवित है। हु इज लिस्टेड एज द चीफ मिनिस्टर विद द लार्जेस्ट टेन्योर इन बिहार, लॉन्गेस्ट टेन्योर इन बिहार, ये अनडाउटेबली नीतीश कुमार जी हैं, 18 साल से ज़्यादा का इनका टेन्योर रहा है। विच एक्ट स्ट्रेंथेंड पंचायती राज इन बिहार एंड प्रोवाइडेड द करेंट 3-year लोकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2005 मत मार दीजिएगा, ठीक है। 2006 का एक्ट है और इसी एक्ट में 50% रिजर्वेशन दे दिया गया था वुमेन को। ओबीसी को कितना दिया गया, 20%। टोटल मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50%। ओबीसी एसटी वगैरह सब मिला करके, ओबीसी बीसी ईबीसी। विच वन इज नॉट द वन ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ द पंचायती राज इन बिहार, तो पंचायती राज में क्या क्या होता है, तो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम लेवल की पंचायत समिति। सुन के लगता है ना कि शायद ये पंचायत के राज पर होगा, बट नहीं, एक ब्लॉक होता है आपका, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इन ब्लॉक्स में कुछ पंचायत होते हैं, तो ये आपके हो गए ग्राम सभा, मतलब कि यहाँ पर, ठीक। जो ब्लॉक है पंचायत समिति यहाँ पर हो गया, मतलब कि इस समिति में कुछ ब्लॉक के मेंबर रहेंगे, कुछ इसके रहेंगे इस पंचायत के, कुछ इस पंचायत के, कुछ इस पंचायत के, इसलिए इनको पंचायत समिति बोलते हैं। और जिला परिषद, तो नाम ही बता रहा है कि जिला परिषद पर, जिला में जिला लेवल पर है। व्हाट रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन, ये हमें पता है, इस एक्ट में 50% दे दिया गया है उनको, ठीक है, ओके। द बैकवर्ड क्लासेस है मैक्सिमम हाउ मच रिजर्वेशन एट ऑल लेवल्स, ये ऑल लेवल्स के पोस्ट इन बिहार पंचायती राज, ये मैंने बताया था ऊपर कि 20% की बात की गई थी उसमें, ठीक है। एट ऑल लेवल्स एंड पोस्ट द टोटल रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड द बैकवर्ड क्लासेज इन बिहार पंचायती कैन नॉट एक्सीड द व्हाट लिमिट, तो ये आपका 50% है। एक इंदिरा साहनी जजमेंट आया था, उससे रिलेटेड है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, तो उस एरिया के जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं। 18 साल से आप ऊपर के हैं और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो मतलब तो आप नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए कि एवरीवन हु इज अबव 18 ईयर्स, नहीं, ऑल द वोटर्स, मतलब उनके पास जो एपिक कार्ड है, ठीक है ना, एपिक बोले तो इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और इसको मतलब कि वोटर कार्ड भी बोलते हैं। व्हाट इज द कोरम ऑफ द ग्राम सभा इन बिहार, तो ये देखिए नॉर्मली आपका हर जगह 1/10 का चलता है, बट ग्राम सभा में 120 होना चाहिए। द ग्राम पंचायत इज फॉर्म फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ द हाउ मेनी पीपल, द ग्राम पंचायत की बात की जा रही है, ऐसे याद कर लीजिए 500 × 10 × 10, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की जो बात हो जाएगी ये आपका 500 पर हो जाएगा, नहीं 7000 पर होगा, सॉरी, ये आपका वार्ड के लिए है, ठीक। तो ग्राम पंचायत जो है वो 7000 के लिए, सॉरी माय मिस्टेक। एक्ट में जो 2006 का एक्ट है उसमें लगभग 7000 की बात की गई थी। जो वार्ड मेंबर है ये 500 पर है, ठीक है। ग्राम पंचायत है 7000 पे। पंचायत समिति, ये देखिए वार्ड मेंबर के बाद ये जो मैं इंटू 10 टाइम्स कर रहा था, ठीक है, तो 500 का 10 गुना 5000, ये आपका पंचायत समिति हो गया। और इसमें अगर फिर से मैं 10 टाइम्स बोल रहा था, वो जिला 50000, तो 500, एक जीरो बढ़ा दीजिए, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए, और बीच में एक 7000 कहीं अलग से लिख लीजिए। 1 वार्ड मेंबर इज इलेक्टेड फॉर एवरी हाउ मच पॉपुलेशन, ठीक है, तभी हमने देखा कि 500। हु इज द हेड ऑफ द ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी जो होता है ये आपका जुडिशियल बॉडी होता है। अच्छा, इनके पास केवल सिविल केसेस के अधिकार है या फिर क्रिमिनल का अधिकार है, तो मैं बताता हूँ कि 1 या 2 केस ऐसे हैं। एक केस जो कि जिसे कि चेक वेक बाउंस हो जाता है, तो उन केसेस में भी इनको मतलब कि जो क्रिमिनल वो है प्रोसीडिंग्स, उसका भी अधिकार है उनको, ठीक है। तो और इनका जो हेड रहता है वो सरपंच रहता है, और जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें रहती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, उनका सरपंच मुखिया रहता है। तो ये चूँकि ग्राम कचहरी की बात कर रही है, जुडिशियल की बात है, तो इसका आंसर सरपंच हो जाएगा। जुडिशियल बॉडी द पेटी एंड सिविल आपका कुछ क्रिमिनल केसेस ले लेता है। मुखिया जो है आपका एग्जीक्यूटिव है, और सरपंच जो है आपके जुडिशियल हैं। एट विच लेवल दस द पंचायत समिति फंक्शंस, मैंने बताया था कि आपके ब्लॉक लेवल पर कुछ ब्लॉक के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। मैं खुद ही पंचायत समिति का मेंबर हूँ।
और कुछ पंचायत से लोग आते हैं इसमें, तो ये ब्लॉक पर बनता है। कंफ्यूज मत होइएगा, जब तक मैं तैयारी कर रहा था मुझे कंफ्यूजन होता था कि पंचायत समिति शायद पंचायत लेवल पर होगा, बट नहीं, ये ब्लॉक लेवल पर होता है। वन पंचायत समिति मेंबर इज इलेक्टेड फॉर एवरी हाउ मच पॉपुलेशन। तो ये पंचायत समिति की बात की जा रही है। मैंने बताया था अभी कि 500 में गुने 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा ये होगा आंसर। मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट वोटिंग ऑन ए पॉपुलेशन ऑफ हाउ मच। ये देखिए, तो 5000 गुने 10 कीजिएगा तो 50,000, तो ये आपका आंसर है। बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2006 में जो आया था आपका ग्रामीण वाला जिला क्या बोलते हैं उसको, ग्राम पंचायत वाला आया था, ठीक है। और इस समय आया था ये उसके लिए म्यूनिसिपल के लिए। तो जो एम है ना, इसको 3 N दे दीजिएगा इसके आंसर में, ठीक है ना। इसमें मतलब कि 3 बॉडी जो बनी थी, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, सब कुछ नगर वाला है, ठीक। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन बिहार, अभी के टाइम पर कितना है, ठीक है। तो अभी 243 है। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में आएगा कि डिटेल्स में मतलब कि नगर परिषद कितना है, नगर पंचायत कितना है और नगर निगम कितने हैं। द विच कॉम्बिनेशन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, अर्बन बॉडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल कितने हैं और नगर पंचायत कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है आपके पंचायत हैं, ठीक है ना, 154 है और ये 1988 है। स्टेट फिनांस कमीशन फॉर पंचायत इज अंडर विच आर्टिकल। तो मैंने एक बार बताया भी था अपने एक वीडियो में, 243 आई इज फॉर इनकम। तो जहाँ इनकम की बात रहेगी वहाँ फिनांस की बात रहेगी और फिनांस कमीशन इसमें आएंगे। के इज फॉर इलेक्शन। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 165, ठीक है। पटना हाई कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन विच डेट, ये मैंने आपको नीचे बताया भी था कि ध्यान रखिए, 3 फरवरी, नहीं ऊपर नहीं बताता, सॉरी, तो 3 फरवरी 1916 को ये हुआ था। इन 2024 लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रही है। विच 2 पार्टीज वोन 12 सीट्स ईच। तो अगर ऐसे एक तो ये जी का हो गया कि मतलब कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, उनको उन्होंने कितनी सीट जीती थी, या फिर एक बार पार्टी के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि उन्होंने कितनी जीती। तो दोनों के लिए बस याद कर लिए, दोनों ने 12-12 जीता था और इसका आंसर हो जाएगा बीजेपी एंड जेडीयू। तो ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अच्छा ये आपका ये रहा डिटेल्स रहा, 243, 75, 40 एंड 16 मैंने ऊपर भी लिखा था। आई थिंक वहाँ पर मैंने 38 गलती से लिख लिया था, ठीक है। और 38 जो है आपका एक्चुअली में एससी में, एससी के लिए रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है। 2 जो है आपका रिजर्वेशन है एससी के लिए इसमें, ठीक। तो 243 आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, 75 का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 40 जो है आपका लोकसभा है और 16 जो है राज्यसभा मेंबर है। राज्यसभा मेंबर का टेन्योर जो है 6 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। और इसका इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, ठीक। और हमसे कनेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम आईडी ये है, ठीक। और इस पर अपडेट्स और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आएगा, ये मतलब कि डाल दिया जाता है। और साथ ही जो नेक्स्ट कुछ दिन रहेंगे उस पर हमारे चैनल और व्हाट्सएप पर भी हमारा एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। उस पर अभी लगातार अपडेट्स डाली जा रही हैं, जिससे कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट